नमस्कार। भारत मेरे साथ यूट्यूब चैनल और भारत मेरे साथ फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। आज है श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का द्वादशी, इसको कह सकते हैं आचार्य जी? जी। द्वादशी यानी कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी। तो मेरे साथ मेहमान हैं आचार्य मुकेश मोतियार जी, और आज हम लोग श्री राम पर थोड़ी सी चर्चा इनके साथ करेंगे। ये एकादशी और द्वादशी के बाद जो राम है उनकी छवि आज की पीढ़ी में कैसे दिखेगी? आपको क्या लगता है कि मंदिर बनने के बाद कोई असर हुआ है या फिर पहले जैसा ही हुआ है? सबसे पहले भारत मेरे साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सबको मेरा जय श्री राम। आज की पीढ़ी कैसे देख रही है? आज की पीढ़ी आप देख रहे हैं, आप अयोध्या में जाओ, क्या भीड़ लगी हुई। तो कल मैं किसी से चर्चा कर रहा था तो एक वृद्ध सज्जन थे, तो वो बोले थे कि जब हम भारत वर्ष की पूरी भारत देश की यात्रा करने के लिए निकले थे तो उस समय वहाँ सारा जंगल ही जंगल था, सारा कांटे ही कांटे थे। तो बोले जब हमें वहाँ जो दिखाया गया कि ये राम जन्मभूमि, तो भारी भार से दिखाया गया, यहाँ तक कि जो टेंट के अंदर भगवान रहते थे वो भी नहीं दिखाया गया। तो आज जो है जो नई पीढ़ी है वो वहाँ सारी जा रही है, ठीक है, कई लोग वहाँ जा रहे हैं, वो बोले सारा कायाकल्प हो चुका है। तो नई नई पीढ़ी जा रही है, नए नए बच्चे जा रहे हैं और हम जैसे युवा लोग वहां जा रहे हैं, तो राम के प्रति और भी आस्था बन रही है। राम को आप कैसे देखते हैं? मतलब आपके जीवन में राम आपको कैसे नजर आते हैं? आपका क्या, अगर आप राम को परिभाषित करना चाहें, आपका इमेजिनेशन क्या है, आपका विजन क्या है राम को देखने का, आपकी कल्पना? देखो, राम हमारी कोई कल्पना नहीं होती, हम उस ईश्वर के प्रति कोई कल्पना कर ही नहीं सकते, वो अकल्पनीय है। लेकिन हमारे जो धर्मशास्त्रों में वर्णित है, राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने अपने को भगवान कभी नहीं कहा। उन्होंने जो है अपने को एक मानव के रूप में दर्शाया। मानव के जीवन में जो है कैसे कैसे विचार होने चाहिए, मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, मानव जो है किन किन आदर्शों पे चलना चाहिए, मानव कैसे कैसे जो उस मानव को जो अपने जीवन से जो है लोगों को जोड़ना चाहिए, कैसे कैसे लोगों को जो है शिक्षा देनी चाहिए, कैसे उसका माँ के प्रति व्यवहार होना चाहिए, कैसे उसके भाई के प्रति व्यवहार होना चाहिए, कैसे उसके धर्म पत्नी के प्रति व्यवहार होना चाहिए, कैसे उसके समाज के प्रति व्यवहार होना चाहिए। और इतना तक कि राम ने जो है मनुष्य को मात्र को शिक्षा नहीं दी, राम ने जो पक्षियों से, पशुओं से, शत्रुवर्ण जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो चारों वर्ण है उनसे कैसा व्यवहार किया है। सबको देखो, आप सबरी को देखो, उससे कैसे व्यवहार किया है। केवट को देखो कैसे व्यवहार किया है। एक पक्षीराज गरुड़ से कैसे व्यवहार किया है। वानरराज सुग्रीव से, हनुमान जी से कैसे व्यवहार किया है। तो पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, सबसे भगवान राम ने जो समानता का व्यवहार किया, सबके अंदर ईश्वर को देख करके, उस ब्रह्म तत्व को देख करके, अपने को देख करके जो ऐसा व्यवहार किया। राम के नाम का भी कोई अर्थ है? जैसे कृष्ण का भी कोई अर्थ होगा, या राम माने सरल का? आपको तो अर्थ पता होगा, राम यानी सरल। अच्छा, ठीक। और आप बोलेंगे राम कहाँ है या अवध कहाँ है, तो रामचरितमानस को आप पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाश हो। जहाँ भगवान सूर्य उदित होते वहां दिन हो जाते, तो ऐसे ही जहाँ राम होते वहां अयोध्या बन जाती। तो राम का सीधा सा अर्थ अगर आप लो, राम माने सरल, बहुत सरल। इतना तक कि व्यवहारिक जगत में भी राम 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 लोग कहते हैं। और भगवान शंकर के बिल्कुल विशेष आदर्श है। हाँ, मैं इसी पे ही आना चाह रहे थे कि भगवान शंकर जो है वो राम को बड़ा मानते थे, और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप शंकर जी का अभिषेक करें तो अगर आप राम कहते हैं तो शंकर जी आपसे और ज्यादा प्रसन्न होता। तो ये जो ये भक्ति जो है राम की शंकर के प्रति, इसको थोड़ा सा समझाइए। देखो, अगर आपको मैं अपनी निजी बात बताऊं तो जब से ये मकर संक्रांति आई तब से लेकर जब तक ये माघ का महीना रहेगा, पूरे 1 महीने तक मैं राम रक्षा स्तोत्र के माध्यम से भगवान शंकर का सुबह अभिषेक करता हूँ पर्सनल। अच्छा, ठीक। सुबह आरती करता हूँ, आरती करने के बाद जो है भगवान शंकर का अभिषेक करता हूँ राम रक्षा स्तोत्र के द्वारा। तो भगवान शंकर के जो आदर्श हैं, भगवान शंकर जब कैलाश में बैठ करके ध्यान करते हैं तो किसका ध्यान करते हैं? प्रभु श्री राम का। और भगवान श्री राम जब ध्यान लगाते तो किसका ध्यान लगाते हैं? शंकर, भगवान शंकर का। इतना तक कि आप रामायण को पढ़ोगे, रामचरितमानस को पढ़ोगे, तो भगवान शंकर माँ भवानी को साथ ले जाकर के जो है राम कथा सुनने के लिए अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। वहां जब राम कथा सुन करके भगवान वापस आ रहे थे
तो शंकर वापस जब आ रहे थे तो नंदी पर बैठ करके माँ भवानी और भगवान शंकर वापस आ रहे थे। तो जब भगवान श्री राम जो है दंडकारण्य में जो है सीता के विरह में रो रहे थे, तो रावण उनको छल करके ले गया था। तो दंडकारण्य में विरह करके रो रहे थे, कह रहे थे, हे खग हे मृग मधुकर शेदी तुमने भी देखी सीता मृग नहीं। पशु पक्षी आदि सभी से पूछ रहे थे। तो भगवान शंकर जो है ऊपर खग आकाश मार्ग से जब चल रहे थे तो माँ पार्वती ने, माँ भवानी ने कहा कि ये कौन है? भगवान शंकर ने कहा, सोई मम देव इष्ट रघुवीरा, ये मेरे इष्ट हैं जिनका मैं ध्यान करता हूँ। यही तो राघव है, यही तो है जिनकी हम अभी कथा सुन करके आ रहे हैं। एक बार त्रेता जुगमाई शंभु गए कुंभजर समाये। तो बोले ये आपके भगवान है, ये आपके इष्ट हैं जो एक स्त्री के वियोग में, एक साधारण मानव के जीवन में रहे, ये आपके इष्ट नहीं हो सकता, इसमें मेरे को संशय है। भगवान शंकर ने कहा यही तो मेरे इष्ट है, लेकिन माँ भवानी ने नहीं माना। भगवान शंकर ने कहा अगर आप नहीं मानते जाओ परीक्षा ले लो। तो माँ भवानी ने जो है सीता का स्वरूप धारण किया और उस दंडकारण्य में जो है राम जी के और लक्ष्मण जी के सन्मुख जाकर के प्रकट, जब प्रकट हुई तो लक्ष्मण जी को दिखाई दी, राम को नहीं दिखाई। ये राम ईश्वर है और लक्ष्मण जीव है और सीता माया। यानी राम जी आगे चलते थे, सीता जी पीछे चलती थी और उसके पीछे लक्ष्मण जी चलते थे। तो आगे ईश्वर है, बीच में माया है और पीछे जीव है। जीव और ब्रह्म के बीच में सीता क्या है? माया है। यानी उस ईश्वर और हम जीव के बीच में जो है जो परमात्मा से मिलन नहीं होता, ये माया है। माया बहुत सारी प्रकार, संसार के जो मोह माया ममता है, इसको भी ले सकते हैं। ईश्वर से मिलने के लिए माया का पर्दा है। तो लक्ष्मण को दिखाई दे क्योंकि लक्ष्मण जीव है। तो लक्ष्मण ने राम जी से कहा कि भैया देखो ये जो है सीता माता है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे। अब जो है भगवान श्री राम ने कहा पार्वती से, कहीं बहोरी कहाँ दृश्यते तो विपिन अकेले फिर के ही। भगवान राम तो समझ गए। भगवान श्री राम ने जो है माँ को प्रणाम किया। कहीं बहोरी कहाँ दृश्यते तो, ये माँ आज आप अकेले इस धरा पे क्यों घूम रही? और वृक्ष पे तो भगवान शंकर कहाँ है? जैसे ही भगवान श्री राम ने शब्द कहा तुरंत माँ समझ गई कि तुम्हें पहचान लिया। फिर माँ अपने स्वरूप पे क्षमा याचना की। फिर जब वापस गए तो भगवान शंकर के पास उन्होंने झूठ बोला। भगवान शंकर ने कहा मिल गई, परीक्षा ले ली? बोले कछु न परीक्षा ली नहीं, कुछ कोई परीक्षा नहीं ली मैंने, आपकी तरह मैंने भी प्रणाम किया। भगवान शंकर से झूठ किया। और आप रामायण को पढ़ोगे तो उसमें आता है कि भगवान शंकर ने जो उसी दिन मां सती का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि आप अब जो है सीता का स्वरूप आपने धारण कर लिया है, तो सीता जो है अब मेरी धर्मपत्नी नहीं हो सकती है। सीता तो मेरे राम की जो है धर्मपत्नी, मेरे प्रभु मेरे आराध्य के धर्मपत्नी है। कई कई प्रसंग है। अच्छा, सीता के प्रसंग पे थोड़ा सा मैं आना चाहूंगी क्योंकि आपने इतने अच्छे से इसको समझाया है। सीता के प्रसंग में राम पर हमेशा आरोप लगते हैं, लेकिन राम का अपना एक संघर्ष है, सीता का अपना एक संघर्ष है। इस संघर्ष को कैसे समझा जाए? ये जो आरोप लगाए जाते हैं कि मैंने उस समय पे अग्नि परीक्षा ली, ये किया, तो उस समय का वो जो समय था, उस समय के अनुसार इसको आप कैसे समझाएंगे कि क्या वो अग्नि परीक्षा वाकई में परीक्षा थी या फिर कुछ और था? देखो, आप अगर रामचरितमानस को पढ़ोगे तो जब भगवान श्री राम जंगल में गए थे तो भगवान श्री राम ने सीता को पहले ही कह दिया था कि हे सीते, अब हम यहाँ से जो है यहाँ अनेक प्रकार के निशाचर रहते, यहाँ माया करेंगे। तो सीता का स्वरूप पहले ही अलक्षित हो गया था, तो सीता ही माया स्वरूप में आई थी। वास्तविक सीता थी वो रावण नहीं उठा के लो। उसको साक्षात जगत जननी जगदम्बा है, उसको कैसे उठा सकता है? और राम एक मानव के रूप में थे। राजा का क्या कर्तव्य होता है अपनी प्रजा के प्रति? प्रजा जिस प्रकार से खुश रहे, इतना तक कि प्रजा के हित के लिए जो है उसको अपने धर्म पत्नी का भी त्याग करना पड़े, तो राम ने वो भी किया। तो सीधी सी बात है, प्रजा के हित के लिए जो कार्य करे वही तो है आदर्श राम। वही तो राजा बन सकता है जो प्रजा के बारे में सोचे। तो प्रजा का जो शोषण करे,
वो राम नहीं हो सकता है। ठीक है। इसलिए तो आज योगी मॉडल को लोग पसंद कर रहे हैं ना? और इसलिए तो आज मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परिवार को त्याग चुका है कि वो समाज के लिए काम करे, देश के लिए काम करे। आप रामायण को पढ़ो, सन्यास से अच्छा राजा कोई हो ही नहीं सकता। राम ग्रस्त जीवन में रहे, लेकिन उन्होंने भी जो है सन्यास जीवन जैसे ही अपना जीवन जिया, प्रजा के लिए, अयोध्या वासियों की तो अनंत कथाएं। हाँ, ये तो है। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करना चाहते हैं और आशा करेंगे आज का दिन पंडित जी आपके यहाँ पे भी रौनक रहे और पूरे देश में बहुत रौनक है और सभी जय श्री राम के नारों के साथ चलते चले जा रहे हैं। तो इसी से हम इस वीडियो का अंत करते हैं और जो पंडित जी ने बड़ा अच्छे से हमें इन्फॉर्म किया, बड़ी अच्छी सूचनाएं हमें दी और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।